हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नरेश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जिस पर मैं मैथ रिलेटेड टॉपिक्स डालता हूं। अगर आप किसी मैथ रिलेटेड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि जेई मेन या इंजीनियरिंग कोई भी एंट्रेंस का एग्ज़ाम दे रहे हो, और या फिर आईआईटी जैम, तो उसके लिए आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा ये। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो इसके बाद आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मॉडुलस फंक्शन। मैथ्स का कोई एग्ज़ाम नहीं जिसमें मॉडुलस फंक्शन नहीं आता हो, ये इन्हें स्पेशल फंक्शंस कहा जाता है, जैसे मॉडुलस फंक्शन, जीआईएफ, सिग्नम फंक्शन, ये सब। तो मॉडुलस फंक्शन इसका दूसरा नाम होता है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, और यह मैक्सिमम ऑफ एक्स कॉमा माइनस एक्स मॉडुलस एक्स, इसके इतने नाम हैं। और इसका एक और नोटेशन है मॉड एक्स, इस टाइप से। तो सबसे पहले हम लोग इसे डिफाइन करेंगे, इसके ग्राफ के बारे में जानेंगे, इसके डोमेन और रेंज की बात करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और फिर इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन, जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन तुम लोग पढ़ चुके हो, 7th 8th में पढ़ाया जाता है कि किसी भी इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू बताओ। तो जैसे -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? 3 होती है। एक्चुअली जो ओरिजिन से किसी भी इंटीजर की जो डिस्टेंस होती है, किसी भी रियल नंबर की डिस्टेंस होती है, उसे हम एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड वैल्यू बोलते हैं। तो मॉड 3 भी 3 होता है और मॉड -3 भी 3 होता है। अब हम लोग जब कंफर्म है कि नेगेटिव कोई वैल्यू है तो इसकी पॉजिटिव बना देता है, और पॉजिटिव है तो एज इट इज़ बाहर। तो मॉडुलस फंक्शन का काम क्या है कि अगर मॉड को पता चल जाए कि अंदर क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, कंफर्म है कि वो पॉजिटिव वैल्यू है, तो उसको एज इट इज़ बाहर निकाल देता है। लेकिन अगर मॉडुलस को ये पता चल जाए कि अंदर नेगेटिव वैल्यू है, तो वो उसका साइन चेंज कर देता है। क्लियर है? इसके बाद अब देखते हैं, प्रॉब्लम तब आती है हमें जब अंदर वेरिएबल हो। अब मुझे वेरिएबल तो पता नहीं है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि एक x होता है और एक -x होता है। काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि सर ये माइनस कैसे आ गया। तो इसका रीज़न ये है कि देखो, x तब होता है जब x ग्रेटर इक्वल देन 0 हो, और -x कब होता है? व्हेन x इज लेस देन 0। क्लियर है? अब इसको हमने रीडिफाइन किया, मतलब मॉड x की जगह मैं x लिख सकता हूं अगर x पॉजिटिव है तो, और -x लिख सकता हूं अगर x लेस देन 0 है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि जैसे सपोज मुझे x इक्वल टू -3 डालना है। -3 कैसा है? लेस देन 0 है। क्या करूंगा फिर मैं? मॉड -3 का मतलब कहां पे आ रहा है? इसमें आ रहा है, तो माइनस ऑफ -3 विच इज इक्वल टू 3। अगर +3 करना है तो क्या करेंगे हम लोग? एज इट इज बाहर निकालेंगे, विच इज इक्वल टू 3। क्लियर? तो ये इसकी डेफिनेशन है कि अगर मॉड के अंदर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है तो उसकी वैल्यू एज इट इज बाहर आ जाएगी। अगर मॉड के अंदर कोई नेगेटिव क्वांटिटी है तो वो क्या होगा? उसका साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग इसके डोमेन रेंज की। डोमेन क्या होता है? x की वो वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है। अगर x की मैं कोई भी रियल नंबर डालूं, इसमें सारे डिफाइंड नंबर ही आएंगे। नॉट डिफाइंड के लिए क्या होना चाहिए? अपॉन में या तो 0 हो या कोई स्क्वायर रूट या इवन नंबर ऑफ रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी हो, ठीक है। तो इसका जो डोमेन होगा d ऑफ f इक्वल टू क्या होगा? r होगा। अब इसकी रेंज की बात करते हैं। रेंज ऑफ f क्या हो जाएगा
कि या तो इसका आंसर 0 आ सकता है या 0 से बड़ा, हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी इसकी आंसर आएगी, पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो हम इसे क्या कहते हैं? नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, ठीक है। या क्या कहेंगे कि x बिलोंग्स टू R वेयर x ग्रेटर इक्वल देन 0, ठीक है। और या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0 से इनफाइनाइट। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद अब हम बात करते हैं इसके ग्राफ की। तो ग्राफ क्या होता है? जैसे हमने फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है, f(x) की जगह ज़्यादातर हम क्या लोग लिखते हैं? y लिखते हैं। तो y इक्वल टू x होगा अगर x पॉजिटिव है तो, और y इक्वल टू माइनस एक्स होगा व्हेन x लेस देन 0, राइट। तो y इक्वल टू x, y इक्वल टू x एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो अगर इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो मेरे पास क्या होगा? x 0 होता है यहाँ पर इनफाइनाइट होता है, यहाँ माइनस इनफाइनाइट, और नीचे क्या होगा? माइनस इनफाइनाइट, ये प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। y इक्वल टू एक्स की लाइन कैसी जाएगी? आप लोग टेबल बना के देख सकते हो, इस टाइप से जाएगी। और y इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन नीचे की तरफ आएगी, राइट। अगर नेगेटिव वैल्यूज हुई तो ये वाला ग्राफ होगा, अगर पॉजिटिव वैल्यू हुई तो ये वाला ग्राफ होगा, ठीक है। अगर ग्राफ से मुझे किसी का भी डोमेन देखना हो तो हम लोग x एक्सिस पर देखते हैं। x एक्सिस पर देखते हैं कि डोमेन यानी कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है। तो कहाँ से कहाँ तक जा रही है? तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। तो इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा? माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑल रियल नंबर्स बोलते हैं। और जब हमें रेंज देखना होता है तो हम y की वैल्यू देखते हैं या y एक्सिस पर देखते हैं। तो इस ग्राफ की हाइट क्या है? 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक। तो इसकी जो रेंज हो गई वो क्या हो गई? 0 टू इनफाइनाइट, राइट। अच्छा, इसके बाद ऐसे किसी भी अगर उसके मॉड के अंदर कोई भी लीनियर फंक्शन है, मॉड के अंदर ध्यान रखना, तो उसका ग्राफ कैसा बनता है? वी टाइप का बनता है। यानी कि सपोज मुझे मॉड x माइनस 1 का ग्राफ बनाना है, तो y इक्वल टू या एफ एक्स इक्वल टू कितना ले लिया मैंने? मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, राइट। तो इसका क्या हो जाएगा कि x माइनस 1 व्हेन x ग्रेटर इक्वल देन 1। ये x ग्रेटर इक्वल देन 1 कैसे आया? कि अंदर वाली क्वांटिटी को मैंने क्या किया है? पॉजिटिव किया है। तो पॉजिटिव कब होता है? व्हेन x ग्रेटर देन 1, और नेगेटिव कब होगा? व्हेन x लेस देन 1, ठीक है। तो y इक्वल टू लिख लेते हैं दोनों जगह। अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा? यहाँ 0 है और यहाँ पर सपोज 1 है। तो 1 पर मैं ब्रेकिंग पॉइंट मेरा 1 हो गया, तो 1 पर हम लोग क्या कर देंगे? ये v बना देंगे और यही ग्राफ इसका होगा, राइट। अच्छा, अब इसकी हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू सपोज a दिया हुआ है। जब a कैसा है? पॉजिटिव नंबर है, तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? x इक्वल टू प्लस माइनस से हो सकता है। लेकिन अगर x ये a लेस देन 0 हुआ, यानी कि मॉड x इक्वल टू a व्हेन a लेस देन 0, तो अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये नेगेटिव क्वांटिटी है, कभी इक्वल नहीं हो सकते। तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन, या फाई इसका आंसर होगा। तो हमेशा याद रखना है कि मॉड x कभी भी लेस देन 0 नहीं हो सकता, ठीक है। और जैसे मॉड x इक्वल टू सपोज कोई पूछता है तुमसे मॉड x इक्वल टू -2, तो यहाँ पर हम सीधा बोलेंगे कि x बिलोंग्स टू 5, यानी कि नल सेट, नो सॉल्यूशन।
क्लियर है? कोई भी अगर आप लोगों से पूछता है कि मॉड एक्स लेस देन -2, तब भी आंसर क्या होगा? x बिलोंग्स टू 5, राइट? नो सॉल्यूशन। अच्छा, तो इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अभी तक हम लोग पढ़ते थे कि √16, कई बच्चे उसे +-4 बोल देते हैं, लेकिन रूट की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती। रूट क्या होता है? एक पॉजिटिव फंक्शन होता है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी है कि √(x²) = mod x होता है, राइट? यानी कि mod x² की जगह हम कभी भी x² लिख सकते हैं, ठीक? अच्छा, सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर mod x लेस देन a है, ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए मैं लिख सकता हूं उसे x² लेस देन a², राइट? x² लेस देन a² का मतलब क्या हुआ कि x² - a² लेस देन 0, यानी कि x + a × x - a लेस देन 0, राइट? अच्छा, अब इसके बाद मैं वही नंबर लाइन बनाता हूँ। वेवी कर्व मेथड में पढ़ा चुका हूँ, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो वेवी कर्व मेथड जाके देख सकते हैं चैनल के थ्रू। तो पहला है मेरे पास माइनस, क्योंकि दोनों की पावर ऑड है, -a लिखा और +a लिखा, राइट? एक्सट्रीम राइट पॉजिटिव, देन नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव। तो ये मेरे पास चाहिए मुझे लेस देन 0 है, तो दैट मीन्स इसका आंसर क्या होगा कि x -a से +a के बीच में लाई करेगा, ठीक है? ऐसे इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है कि अगर mod x सपोज > b है और b कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये ध्यान रखना है कि जो भी हम कंपेयर कर रहे हैं वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर mod x > b है तो दैट मीन्स क्या होगा कि x, चाहो तो वैसे ही कर लेते हैं, x² - b² > 0, सेम चीज़ x + b × x - b > 0, नंबर लाइन बनाई और हमारे पास क्या होगा -∞ से +∞, -b एंड +b, दिस इज पॉजिटिव और ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव। मुझे पॉजिटिव पॉजिटिव चाहिए, तो क्या होगा इसका आंसर? या तो -∞ से -b होगा, -∞ टू -b, क्लोज यूनियन b टू इनफाइनाइट। या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि x <= -b और x > b। क्लियर है? तो इस टाइप से ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है, लेकिन हम इसे डायरेक्ट यूज करेंगे। जब भी हमें mod x > b होगा तो हम बोलेंगे कि x या तो b से बड़ा होगा या -b से छोटा होगा, और अगर mod x लेस देन b है तो -b से +b के बीच में लाई करेगा, ओके? नेक्स्ट है मेरे पास इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर x mod x कहां से कहां तक, a से b के बीच में लाई करता है, ठीक है? mod x अगर a से b के बीच में लाई करता है तो नंबर लाइन पर अगर देखना चाहो तो आसानी से देख सकते हो कि ये a है, सपोज ये b है, तो इस साइड क्या होगा -b आ जाएगा और यहाँ पर यहाँ -b छोटा होगा और ये -a, ठीक है? तो इस जगह दोनों यहाँ लाई करेंगे, a से b के बीच में लाई करेंगे या फिर -b से a के बीच में। नेगेटिव हुए तो x बिलोंग्स टू क्या होगा -b टू -a यूनियन a टू b, ठीक है?
समझ में आ गया? तो इसके बाद है अगली प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी है ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी, मॉड फॉलो करता है। इनइक्वालिटी, दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से छोटा होता है, या कोई भी साइड दो साइड के डिफरेंस से बड़ी होती है। ठीक है, तो जैसे मेरे पास ये एक साइड है मॉड एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये हमेशा लेस देन इक्वल देन मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई होगा। दूसरा मॉड एक्स माइनस वाई हुआ तब भी ये भी लेस देन इक्वल देन मॉड एक्स प्लस मॉड वाई से, ठीक है, छोटा होगा। अच्छा, अब इसकी ये प्रॉब्लम है कि अब इक्वलिटी कब होल्ड करेगी? इक्वलिटी होल्ड करने का मतलब है कि दोनों या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। तो उसका बेस्ट तरीका यह है कि दोनों का मल्टीप्लाई या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। इट मीन्स कि दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो कैसा होगा? ग्रेटर इक्वल देन 0 होगा। ठीक है, सेम दूसरे वाले के लिए कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई भी मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई के इक्वल होगा अगर हमारे पास क्या होगा? एक्स वाई ग्रेटर इक्वल देन 0 होगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि अगर ओके, हाँ, अब इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी है, ये पहली वाली हो गई। कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई क्या होता है? ग्रेटर इक्वल देन मॉड ऑफ मॉड एक्स माइनस मॉड वाई। ठीक है, दोनों के डिफरेंस से मॉड एक्स प्लस वाई हमेशा बड़ा होता है, राइट। और दूसरा है मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई बी ग्रेटर इक्वल देन मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ वाई। ठीक है, अच्छा, एक और है कि मेरे पास मॉड एक्स माइनस वाई इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वाई। ये इक्वल कब होता है? मॉड एक्स माइनस मॉड वाई। एक तो वही चीज़ कि एक्स वाई क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, और दूसरा मॉड एक्स है वो मॉड वाई से हमेशा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी हमारे पास प्रॉपर्टीज है। तो अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं इसके। पहला क्वेश्चन है, सपोज मैंने कहा मैक्स ऑफ एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका क्या होगा? मैंने बताया था कि नोटेशन किसका है? मॉड एक्स का। तो मॉड एक्स इक्वल टू 4 हो गया, यानी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस माइनस 4। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, सपोज वो कह रहा है कि मॉड एक्स लेस देन -2 है, सॉरी ग्रेटर देन -2 है। तो मॉड एक्स हमेशा ग्रेटर देन -2 होता है। तो इसका जो आंसर होगा, जब भी कोई चीज़ ऑलवेज हो उसमें हम लोग क्या लगाते हैं? x बिलोंग्स टू r। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, बाकी ये बता चुका हूँ कि मॉड एक्स लेस देन -2 हुआ तो नल सेट होगा इसका आंसर, और अगर मॉड एक्स इक्वल टू -2 हुआ तब भी इसका आंसर नो सॉल्यूशन या नल सेट होगा। ठीक, अच्छा, अब कुछ फंक्शंस के डोमेन की बात करते हैं जिनमें ये यूज होता है। तो पहला डोमेन है
डोमेन मुझे निकालना है, फंक्शन दिया हुआ है मुझे 1/√ऑफ mod x माइनस mod x, ठीक। इसका डोमेन बताना है, तो डोमेन के लिए हमें क्या चाहिए कि x की वो वैल्यूज़ जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड हो। अब x की वैल्यूज़, तो एक तो रूट के अंदर क्या होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और नीचे क्या होना चाहिए, जीरो नहीं आना चाहिए। तो पहले हम x को डिफाइन करते हैं, तो मैं x अगर ग्रेटर देन जीरो लिखता हूं तो मेरे पास क्या आएगा आंसर, x ग्रेटर देन जीरो है, देन mod x इक्वल टू क्या हो जाता है, x हो जाता है। तो जैसे ही मैं करूंगा तो मेरे पास क्या आ गया, x आ गया, और x कैंसिल, तो 1/0 आ गया, जो नहीं हो सकता, राइट। दूसरा है अगर x लेस देन जीरो है, इक्वल जीरो के लिए भी जीरो हो जाएगा, तो और x लेस देन जीरो है, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, x प्लस x। ओके, अब दोनों केसों में ध्यान से देखो कि एक तो यहाँ पे 1/0 हो गया, जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसका x ग्रेटर देन जीरो या इक्वल टू जीरो तो हो ही नहीं सकता। दूसरा x लेस देन जीरो में मेरे पास रूट में 2x आ रहा है, लेकिन 2x कैसा है, लेस देन जीरो है, क्योंकि x लेस देन जीरो है, और 2x लेस देन जीरो है, रूट के अंदर नेगेटिव हो नहीं सकता। तो इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, नल सेट होगा, यानी कि 5। आई होप क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले मॉडुलस को डिफाइन किया, डिफाइन करने के बाद देखा कि अपॉन में एक तो जीरो नहीं होना चाहिए और रूट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो एक से जीरो आ रहा है, अगर पॉजिटिव वैल्यू डालता हूं मैं कोई भी, ठीक है। अगर प्रॉब्लम हो तो हम वैल्यू डाल के भी देख सकते हैं, कोई पॉजिटिव वैल्यू अगर मैं डालूंगा 5 - 5 जीरो हो जाएगा। अगर कोई नेगेटिव वैल्यू डालते हैं तो -5 और -5 -10 आएगा, और दोनों ही वैल्यूज पॉसिबल नहीं होती हैं, ठीक है। दूसरा है डोमेन निकालना है 1/√ऑफ x प्लस mod x, ये फंक्शन है। सेम फिर डिफाइन करते हैं, तो पहले फंक्शन देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है कि अगर x ग्रेटर इक्वल देन जीरो है, तो ग्रेटर देन जीरो ले लेता हूँ पहले मैं, मेरे पास क्या होगा, mod x यहाँ पे x आ जाएगा, यानी कि 2x, ठीक है। अच्छा, और दूसरा अगर मैं x इक्वल टू जीरो लेता हूँ, सपोज मैं जीरो इसलिए नहीं लिया इसके साथ कि अभी इसमें इंक्लूड कर देता था, फिर 2x ग्रेटर इक्वल देन जीरो दिखाना पड़ता, तो इसलिए ये 1 क्या हो गया, x दोनों जीरो हो जाएंगे, तो भी मेरे पास जीरो आ रहा है। अगर x लेस देन जीरो लेता हूँ तो मेरे पास कितना आ रहा है, 1/√ऑफ x माइनस x, ठीक है। तो विच इज 1/0, तो ये वैल्यूज पॉसिबल नहीं। सर मेरे पास क्या आ रहा है, x ग्रेटर देन जीरो में 2x, तो अगर x ग्रेटर देन जीरो है तो 2x भी ग्रेटर देन जीरो होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। तो हमारे पास जो आंसर होगा, इसका जो डोमेन होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 to क्लोज नहीं, सॉरी 0 to इनफाइनाइट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है रेंज की बात कर लेते हैं। मॉडुलस फंक्शन में रेंज कैसे निकालते हैं। तो रेंज के लिए थर्ड क्वेश्चन है मेरे पास, mod ऑफ x माइनस 4, ये मुझे fx दे रखा है, इसकी रेंज कैसे देखते हैं। मैंने बोला था मॉडुलस फंक्शन हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो mod ऑफ x माइनस 4 इज ग्रेटर इक्वल देन जीरो, जीरो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो जो fx है वो भी कैसा होगा, या y है वो कैसा होगा, ग्रेटर इक्वल देन जीरो, ये इसकी रेंज हो जाएगी। तो रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ f इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट, ओके। तो ये तुम्हारे पास रेंज निकल गई। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, रेंज का ही है।
एफ एक्स इक्वल टू मेरे पास 1 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 5। इसको यहीं से मॉडुलस से लेके स्टार्ट करेंगे हम लोग कि मॉड ऑफ x माइनस 5 कैसा होता है, ग्रेटर इक्वल देन 0। अगर हम 1 माइनस लगा दें दोनों तरफ तो इनइक्वलिटी पढ़ी होगी तुम लोगों ने कि माइनस लगाते ही इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। दोनों तरफ 1 ऐड कर देता हूं मैं, तो मेरे पास जो एफ एक्स हो गया वो कहाँ से कहाँ तक आ गया, 1 से कम होगा ऑलवेज। तो 1 हो सकता है या 1 से कम, तो इसकी जो रेंज हो जाएगी वो कितनी होगी, माइनस इनफाइनाइट टू 1। ओके। अच्छा, नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, मॉड ऑफ x माइनस 6 अपॉन x माइनस 6। एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 6 अपॉन x माइनस 6। यहाँ लिखा होगा साथ में x इज नॉट इक्वल टू 6, नहीं भी लिखा हो तो तुम लोग खुद देख सकते हो कि डोमेन इसका क्या होना चाहिए, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑफ 6। ठीक है, तो इसका अगर मुझे देखना है, अगर रीडिफाइन करूं तो अगर x ग्रेटर देन 6 लेता हूं तो इसका आंसर क्या होगा, मॉड ग्रेटर देन 6 होते ही पता चल गया मॉड को कि अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी है, और पॉजिटिव क्वांटिटी को वो क्या करता है, एज इट इज बाहर निकाल देता है। तो दैट मीन्स x माइनस 6 अपॉन x माइनस 6 विच इज इक्वल टू 1। अगर मैं x लेस देन 6 लूँ तो मॉड को पता चल गया कि अंदर नेगेटिव क्वांटिटी है और वो उसका क्या करता है, साइन चेंज कर देता है। तो x माइनस 6 अपॉन x माइनस 6 दैट मीन्स माइनस 1। तो इसकी जो रेंज होगी या तो हमेशा आंसर इसका 1 आएगा या आंसर माइनस 1 आएगा। तो जो रेंज ऑफ f इक्वल टू हो जाएगा, इसे हम सेट की फॉर्म में लिखेंगे 1। ध्यान रखना है कि जब हम सिर्फ एलिमेंट्स की बात करते हैं तब सेट का साइन नोटेशन यूज़ करते हैं, और जब हम इंटरवल की बात करते हैं, मतलब जब और रियल नंबर्स की बात करते हैं तब इंटरवल का साइन यूज करते हैं। इंटरवल मीन्स है कौन जो पॉइंट्स हैं उनके बीच के सारे रियल नंबर्स इनफाइनाइट रियल नंबर्स हो सकते हैं, और यहाँ पे सिर्फ -1 और 1 इसका आंसर है। नेक्स्ट है डोमेन का क्वेश्चन है एक और। एफ एक्स है मेरे पास, डोमेन निकालना है इसका। ये 6th क्वेश्चन है आई थिंक। मॉड ऑफ x माइनस रूट ऑफ 1 माइनस मॉड x अपॉन 2 माइनस मॉड x, राइट। अब प्रॉब्लम ये अपॉन में भी आ गया यहाँ पर और रूट में भी आ गया। सबसे पहले हम अपॉन का इलाज कर लेते हैं कि 2 माइनस मॉड एक्स इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, राइट। यानी कि 2 नॉट इक्वल टू मॉड एक्स होना चाहिए, और यहाँ से क्या आ जाएगा कि प्लस माइनस 2 नॉट इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू सबसे पहले हमने ये कंफर्म कर दिया कि प्लस या -2 तो कभी नहीं हो सकते, ठीक। अब उसके बाद जो रूट के अंदर क्वांटिटी है वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ग्रेटर इक्वल देन 0 देखते हैं, यानी कि 1 माइनस मॉड एक्स अपॉन 2 माइनस मॉड एक्स कैसा होता है, ग्रेटर इक्वल देन 0 होना चाहिए। बेबीकर मेथड लग सकता है। अगर मैं मॉड एक्स को वाई या यूज़ करके देख लेते हैं, पहले तो माइनस साइन दोनों तरफ से कॉमन ले लें, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 क्या होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल देन 0। ओके। अच्छा, इसके बाद मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है, दोनों की पावर ऑड है, 1 और 2, राइट। तो यहां पर क्या है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ठीक है। अब पॉजिटिव कहां पर है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। ग्रेटर इक्वल देन लगा हुआ है तो मैं लिख सकता हूं इसको कि मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 2 है, तो ग्रेटर इक्वल देन 2 कह रहा है वो। और दूसरा क्या है, और साइन लगेगा, मॉड ऑफ एक्स क्या है,
लेस देन इक्वल देन 1। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग मैंने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि मॉड ऑफ एक्स अगर लेस देन ए हो तो क्या होता है, एक्स कहां से कहां तक होता है, -1 से +1 के बीच में। ठीक है, और यहां पर अगर 2 से बड़ा हो तो x क्या होगा, या तो -2 से बड़ा हो, छोटा होगा, और क्या होगा, x ग्रेटर इक्वल देन 2। लेकिन एक कंडीशन है कि हमारे पास पहले ही मना कर दिया उसने कि 2 और -2 नहीं हो सकते। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे कि x लेस देन -2 होगा, या फिर x ग्रेटर देन 2 होगा, और या फिर -x -1 से +1 के बीच में होगा। तो इसका जो डोमेन आएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन विच इज इक्वल टू -∞ से -2 यूनियन 2 से इनफाइनाइट यूनियन -1 से +1, ये क्लोज ब्रैकेट लगेगा क्योंकि -1 और +1 आंसर हो सकता है। क्लियर है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट है अब मॉडुलस का फंक्शन क्वाड्रेटिक में हम लोग कैसे करते हैं। सपोज मेरे पास अगला क्वेश्चन है कि x² - 5 mod x और +6 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है। अब कंप्लीट mod x में होता तो मैं कर देता, लेकिन पूरा mod x में नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि x² को मैं क्या लिख सकता हूँ, mod ऑफ x², राइट। तो जैसे ही मैं इसे लिखूंगा mod ऑफ x² - 5 mod x +6 इक्वल टू 0, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। मिल्टन स्प्लिट आता है तो कितने होंगे इसके, 3 और 2। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ mod ऑफ x - 2 एंड mod ऑफ x - 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास क्या क्या आ गया, एक तो mod x 2 के इक्वल हुआ और ये mod x 3 के इक्वल हुआ। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, +-2, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, +-3। क्लियर है? अच्छा, इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके अगर मैं दे दूं, एट्थ क्वेश्चन है x² - 5 mod x -6 इक्वल टू 0। अच्छा, अब mod x² सेम मैं फिर लिख रहा हूँ -6 इक्वल टू 0। इसके जब मिल्टन स्प्लिट करोगे तो 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो माइनस करने के बाद 5 आए। तो एक तो क्या होगा, -6, और क्या होगा, 1 होगा, +1। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, mod x -6 एंड mod x +1 इक्वल टू 0। यहाँ से दो वैल्यू आई, पहली mod x इक्वल टू 6, यानी x इक्वल टू कितना हो गया, +-6, और दूसरी वैल्यू क्या आ रही है, mod x इक्वल टू -1, जो कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। तो इसे हम क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल। तो इसके सिर्फ 2 ही रूट होंगे, जबकि इसके 4 रूट थे, यहाँ पर सिर्फ 2 रूट होंगे, +-6। तो क्वेश्चन चेंज कर करके पूछे जाते हैं। कई बार पूछ लेते हैं कि रूट्स का सम बताओ, तो इसके रूट्स का सम क्या होगा, +-6 यानी कि 0। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, नाइन्थ, mod ऑफ x², या सिर्फ x को ही लिख देता हूँ, x² + mod x +1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले mod x एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, x² भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, और 1 भी पॉजिटिव क्वांटिटी है। 3 पॉजिटिव क्वांटिटीज़ का सम कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो इसका सीधा आंसर होगा कि नो सॉल्यूशन, कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करे। समझ आए? अच्छा, इसके बाद एक प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है,
मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस वन एंड प्लस मॉड एक्स इक्वल टू है मेरे पास एक्स स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं x अपॉन एक्स माइनस वन और प्लस x तो क्या आ रहा है, x माइनस वन एलसीएम आया, x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कैंसिल हुआ, यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन जो ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, तो यानी कि मेरे पास क्या दिया हुआ है इन लोगों ने कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, कितना है, मैं लिखता हूं इसको x अपॉन एक्स माइनस वन प्लस एक्स। ठीक है, अच्छा तो हमारे पास कितना आ गया, एक्स स्क्वायर को मैं मॉड एक्स लिख सकते हैं, तो हम लोग पूरे का मैं ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन। ठीक है, इसको ब्रेक करके ये लिखा तो ये आ गया। अब मैंने बोला था कि मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई प्रॉपर्टी बताई थी, उसमें ये होता है। अगर ये कब पॉसिबल होगा, जब एक्स और वाई दोनों का मल्टीप्लाई ग्रेटर इक्वल देन जीरो। क्लियर है, तो इसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं, ये x है मेरे पास, ये y है और वो उधर x प्लस वाई हो रहा है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, यानी कि x इंटू एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, है ना, शुड बी ग्रेटर इक्वल देन जीरो। ठीक है, तो यानी कि कितना आ गया मेरे पास, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ग्रेटर इक्वल देन। तो वेविकर मेथड में हम लोगों ने पढ़ा था, तो वैसे ही हमारे पास दो फैक्टर हैं, लेकिन एक की पावर इवन है, तो ये साइन कन्वेंशन में पार्ट नहीं लेगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं। तो एक ही नंबर है मेरे पास, क्रिटिकल पॉइंट है 1। हाँ, और एक और बात बता दूं, यहाँ पे नीचे 1 है तो x कभी भी 1 नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये याद रखना कि x 0 हो सकता है, क्योंकि x इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो आंसर 0 आएगा और 0 इसमें आंसर है, राइट। तो 1 से माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ क्या है, नेगेटिव, राइट। मुझे क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो मेरे पास ये आंसर होगा। तो 1 पहले ही मना कर दिया, 1 हो नहीं सकता, तो क्या होगा इसका आंसर, 1 से इनफाइनाइट और यूनियन 0। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा, राइट। एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये है मेरे पास क्वेश्चन, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मॉड ऑफ 7 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ 2 मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करना है हम लोग। तो अब डिफाइन अगर अलग अलग करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। मैं ऐसा करता हूँ, सबके क्रिटिकल पॉइंट देखता हूँ, लेकिन सबसे पहले x का कोफिशिएंट पॉजिटिव बना लेता हूँ। तो मेरे पास क्या हुआ, मॉड ऑफ x माइनस वन प्लस एक्स माइनस 7 प्लस 2 एक्स माइनस 2 इक्वल टू 4, राइट। अब एक नंबर लाइन बड़ी सी बना लेते हैं, यहाँ इनफाइनाइट है और यहाँ माइनस इनफाइनाइट, राइट। तो पहला 1 लिया, दूसरा क्रिटिकल पॉइंट मेरे पास 2 है और तीसरा मेरे पास 7 है, ठीक है। तो अब देखते हैं 1 से कम है तो ये नेगेटिव होगा, इसका साइन चेंज कर देगा मॉड, तो माइनस एक्स माइनस वन, ठीक है। और 1 से कम है तो 2 से भी कम होगा, तो मेरे पास कितना होगा, ये भी -2 ऑफ एक्स माइनस 2 होगा। और तीसरा है, जब 1 से कम है तो 7 से भी कम होगा, तो कितना हो जाएगा 7 माइनस एक्स। इसको आगे बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, प्लस 7 माइनस एक्स, राइट।
अब 1 से 2 के बीच में 1 से 2 है तो एक क्या होगा मेरे पास x माइनस 1 होगा, 1 से बड़ा है, और 2 से कम है तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। मैं इसको सीधा ही कर देता हूँ, -2x + 4, और 7 से भी कम होगा तो +7 - x, राइट। अब 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है तो 1 से भी बड़ा होगा तो पहला x माइनस 1, मैं इस पर वो लगा देता हूँ जिससे कि पता चले कौन सा फंक्शन है, ठीक है। तो x माइनस 1 और दूसरा है 2 से बड़ा है तो ये कितना होगा, 2x - 4, और 7 से छोटा है तो क्या हो जाएगा मेरे पास, +7 - x। इसको नीचे ही लिख देता हूँ, ज़्यादा बेटर, 7 - x। 7 से बड़ा है तो सारे पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव मीन्स x माइनस 1 + x माइनस 7 + 2x - 4, और सारी वैल्यू ये 4 के इक्वल होनी चाहिए। पहला केस देखते हैं, जब x 1 से कम है, x अगर 1 से कम है तो मेरे पास क्या है, -x + 1 लिख देता हूँ, एक मिनट, -x + 1 -2x + 4 और +7 - x = 4, राइट। तो मेरे पास कितना हो गया, -4x एंड 1 4 5 7 12, तो 4 - 12 कितना हुआ, -8। ठीक है, तो -8 यानी कि x = मेरे पास कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। x = 2 आ रहा है लेकिन x 1 से कम है तो ये क्या होगा, नॉट पॉसिबल, ठीक। अच्छा, दूसरा इसको चेक करते हैं, तो कितना हो गया, x से x कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या बचा, -2x और 4 + 7 12, 12 - 1 कितना हुआ, 11, 7 + 4 सॉरी 7 + 4 11, 11 - 1 10, तो +10 = कितना होगा, 4। और ये मेरे पास वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर के 2 तक है, तो 4 10 कितना हुआ, -2x = 4 - 10 -6, यानी x = 3। जबकि वैल्यू 1 से 2 के बीच में होनी चाहिए, तो x = 3 आ रही है, तो ये भी क्या होगा, मेरे पास सॉल्यूशन इसमें नहीं आएगा, ठीक। अच्छा, इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, तो मेरे पास x से x तो कैंसिल ही हो गया। अब कितना है मेरे पास, 2x -5 + 7 2, तो 2x + 2 = 4, यानी कि 2x = कितना आ गया, 2, यानी x = 1 आ रहा है। एक मिनट, कुछ गलत है क्या, -5 + 7 2 और 4, तो 2x = 2, ओके, तो x = 1, लेकिन ये हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है, 2 से 7 के बीच में, तो यहाँ पर भी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। अब मेरे पास क्या बचा, ये मेरे पास कितना हुआ, 4x और 4x एंड -8 -4 -12, तो -12 = कितना हो गया, 4, यानी 4x = 16, ठीक है। तो x = मेरे पास यहाँ से कितना आ रहा है, 4, ठीक है। लेकिन ये भी कह रहा है ये कितना होना चाहिए, x > 7 होना चाहिए, तो यहाँ पर भी 4 आ रहा है, लेकिन आंसर चाहिए मुझे 7 से बड़ा, तो इसका भी क्या होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसका जो आंसर होगा, सॉल्यूशन जो सेट होगा इसका, दैट इज 5, नल सेट। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम फिर किसी मैथ्स टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक अपना ख्याल रखें और मैथ्स पढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।